तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस 2024 तो हम लोग देखने वाले हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य फ्रांस में ये आयोजित हुआ था। कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक? पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करने वाला लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कौन? पेरिस। पेरिस 3 बार मेजबानी कर चुका है। बात करेंगे यहाँ पर पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन था। क्या था स्लोगन? गेम्स वाइड ओपन था। शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज था। शुभंकर क्या था पेरिस ओलंपिक का? ओलंपिक फ्रीज था। बात करेंगे उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल थे। ठीक है। कुल खेल कितने हुए थे? 32 हुए थे। 4 नए खेल शामिल हुए थे। वो कौन थे? देखते हैं यहाँ पर 4 नए खेल। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 नए खेल शामिल हुए थे। और चलते हैं देखते हैं सर्वाधिक सफल एथलीट लियोन मैचेंड फ्रांस के थे। सर्वाधिक सफल महिला एथलीट टोटी हस्के यूएसए की थी। भारत की तरफ से 16 खेलों में कुल 117 एथलीटों ने भाग लिया था। बात करेंगे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? रोहन बोपन्ना थे। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? तो धीनिधि देशसिंधु तैराक हैं। भारतीय दल के प्रमुख गगन नारंग थे। भारतीय दल के जो प्रमुख थे कौन थे? गगन नारंग थे। बात करेंगे भारत कुल 6 पदक जीता है। 1 रजत 5 कांस्य पदक जीता है भारत पेरिस ओलंपिक में। कुल 6 पदक जीता है। मनु भाकर की बात करें तो ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? मनु भाकर। निशानेबाज हैं मनु भाकर। ठीक है। 2 पदक इन्होंने जीता है। विश्व में भारत का स्थान कितना है? 71वां स्थान है। कितने पदक जीते हैं? कुल 6 पदक जीते हैं। 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 17वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन सा? पैरा ओलंपिक। ओलंपिक हमने देख लिया। अब पैरा ओलंपिक देखेंगे। ये भी पेरिस में हुआ था। तो फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था पहली बार। कैसा? पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस में। इसका जो शुभंकर था वो था द फ्रीज। ठीक है। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला था। कौन सा? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। आदर्श वाक्य इसका था गेम्स वाइड ओपन। जो ओलंपिक का था वही पैरा ओलंपिक का था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? सुमित अंतल, जो पैरा ओलंपिक में पैरा भाला फेंक से संबंधित है। भाग्यश्री जाधव पैरा शॉट पुट से संबंधित हैं। तो पेरिस ओलंपिक में जो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल थे उद्घाटन समारोह में। और पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन था उद्घाटन समारोह में? सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। भारत से 84 पैरा एथलीट कुल 12 खेलों में शामिल हुए थे। कुल पदक कितने जीते हैं? 29। 7 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत जीते हैं, 13 कांस्य पदक जीते हैं। विश्व में भारत का पैरा ओलंपिक में स्थान कितना है? 18वां है। लेकिन ओलंपिक में कितना था? 71वां था। कितने पदक जीते थे? 6। 1 रजत 5 कांस्य पदक। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। 2028 में होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जुलाई की करंट अफेयर। चलिए देखते हैं। भुवन पंचायत 4.0 और आपातकालीन प्रबंध के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संस्करण 5.0 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन? भुवन पंचायत 4.0 और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संस्करण 5.0 को किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सफाई अपनाओ ये अभियान, बीमारी भगाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने लॉन्च की है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत लॉन्च की गई है। कौन सी अभियान लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आवास ये सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है। पहल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। चलिए बात करेंगे यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा हैं, पुर्तगाल के हैं। ये यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। मनोज बाजपेयी की बात करें तो द डिफिनिटिव बायोग्राफी किसकी है? ये मनोज बाजपेयी की है। किसकी है? मनोज बाजपेयी की है द डिफिनिटिव। पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा ये लिखी गई है। कौन सी? द डिफिनिटिव। बात करेंगे 3 नए आपराधिक कानून ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इसमें क्या था? भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? भारतीय दंड संहिता को क्या कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था 1872 का, उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। क्या किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है। पहली बार न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित भी किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ था? तो ये फिजी में आयोजित हुआ था। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 ये कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था साथियों? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। चलिए और देखते हैं इस पर इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे एयर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। तो एयर इंडिया द्वारा सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती में। निर्माण पोर्टल
कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निर्माण पोर्टल। किसके द्वारा? कोयला एवं खान मंत्रालय तथा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए किसने लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निर्माण पोर्टल। इसमें क्या दिया गया? SC ST महिला या थर्ड जेंडर को ये समर्पित है। कौन सा? निर्माण पोर्टल किसके लिए जारी किया गया? SC ST महिला एवं थर्ड जेंडर के लिए जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में हम बात करेंगे, जो 1 जुलाई 2024 को RBI इसमें शामिल हो गया है। किसमें? प्रोजेक्ट नेक्सस में। ठीक है, कौन शामिल हो गया है? RBI इसमें शामिल हो गया है। MSME सहज क्या है? ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन? MSME सहज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। बात करेंगे यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन जो कार्यक्रम था वो मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे संपूर्णता अभियान की। नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। कौन सा अभियान? संपूर्णता अभियान। 3 माह का अभियान है। इसमें 112 आकांक्षी जिले हैं और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में प्रमुख संकेतकों को पूरा करना है। किसके माध्यम से? संपूर्णता अभियान के माध्यम से। कौन प्रारंभ किया है? नीति आयोग। भगवत लिखा है भगवत गीता अध्ययन में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इग्नू के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये लाओस में आयोजित हुई है। 3D होलोग्राम तकनीकी नोट। जापान ने अपना पहला एन बैंक नोट जारी किया है। कौन सा नोट? 3D होलोग्राम तकनीकी नोट किसने जारी किया है? जापान ने लॉन्च किया है, एन बैंक नोट जारी किया। ठीक है। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम बिहार में होगा। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम हिंदी में कहाँ होगा? बिहार में होगा। इसके पहले मध्य प्रदेश से इसे लागू कर चुका है। इससे पहले मध्य प्रदेश में ये लागू हो चुका है MBBS का पाठ्यक्रम हिंदी में। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया गया। 2024 का विषय क्या था? सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियां। सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियां। अब हम बात करेंगे विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ का जुर्माना किसने लगाया है? RBI ने लगाया है। ISI मार्क अनिवार्य किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार ने। स्टेनलेस स्टील एवं एल्यूमिनियम बर्तनों हेतु BIS के दिशा निर्देशों के अनुसार इसे अनिवार्य किया गया है। किसको? ISI मार्क को। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील हेतु 14,756 2022 व एल्युमिनियम हेतु 1660 2024 ये मानक दिया गया है। जोरावर क्षेत्र टैंक क्या है? भारत का स्वदेशी टैंक है जिसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों हेतु डिजाइन किया गया है। किसको साथियों? जोरावर को। क्या है? ये हल्का स्वदेशी टैंक है। इसके 2027 तक कार्यरत होने का अनुमान है। हाथरस भगदड़ की जांच हेतु 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको गठित किया गया है हाथरस भगदड़ में। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहाँ की अभ्रक खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड में जो अभ्रक खाने हैं उसे बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। 24 में जो 2024 पेरिस ओलंपिक का थीम गीत था वो क्या था? परेड। क्या था? थीम गीत परेड। ठीक है। इसके लेखक कौन थे? विक्टर ले मैंस हैं। कौन है लेखक साथियों? विक्टर ले मैंसे हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर किया गया है। क्या किया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर घर घर सोलर पहल की बात करेंगे। टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यह पहल प्रारंभ की थी। कौन सी पहल? घर घर सोलर पहल। अब हम बात करेंगे इस बार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो HCL की चेयरमैन रोशनी नाडर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। परियोजना परी की बात करेंगे। परी परियोजना के अंतर्गत भारत की सार्वजनिक कला को शामिल किया गया है। ठीक है। किसको? सार्वजनिक कला को शामिल किया गया है। अब बात करेंगे 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर किसे शुरू किया गया? परी परियोजना को शुरू किया गया। अब परी भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? संवाद, चिंतन और प्रेरणाओं को प्रोत्साहित करना। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 28वां मालाबार अभ्यास अक्टूबर 2024 में हुआ। कौन सा? मालाबार अभ्यास। क्वाड देशों के साथ भारत की मेजबानी में हुआ। किसने मेजबानी की दोस्तों? तो भारत ने मेजबानी की थी। बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2024 को मनाया गया। लेकिन इसका थीम क्या था? लीव नो वन
बिहाइंड काउंट एवरीवन, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। बात कितनी बेहतरीन है कि लीव नो वन, किसी को मत छोड़ो पीछे, काउंट एवरीवन, सबको साथ में काउंट करो। चलिए बात करते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने, कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं, ठीक है। तरकस्ट तरकस्ट 6A, तुर्की ने अपना पहला स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया जिसका नाम है टरकस्ट, ठीक है। बात करेंगे कृषि नेतृत्व पुरस्कार की, जो किसको दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है, बागवानी में। कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है? नागालैंड को, बागवानी में दिया गया है। अब हम बात करेंगे मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की, मेडिविस लॉन्च किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्व अग्निवीरों को 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में आरक्षण मिलेगा। कितना आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को? 10% आरक्षण मिलेगा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट। 2024 तक भारत व चीन समान जनसंख्या पर होंगे, किस रिपोर्ट के अनुसार? विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया गया। कहां पर? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां खोला गया? तो साथियों रांची में खोला गया। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में खोला गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसको? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 को। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, फिर उत्तराखंड है। बात करेंगे प्रौद्योगिकी विकास निधि टीडीएफ योजना किसने जारी किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। कौन सी योजना? प्रौद्योगिकी विकास निधि टीडीएफ योजना। बात करेंगे नीति गियर शिफ्ट चैलेंज क्या है? नीति आयोग द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया है। किसे? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने हेतु अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों ये मनाया गया है 15 जुलाई को। इसकी थीम क्या थी? शांति और विकास के लिए युवा कौशल। तो विश्व युवा दिवस कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को घोषित हुआ है। अब बात करेंगे पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंट्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू हुआ है। ये नंबर कौन सा है? 1933 है। कौन सा? टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1933। इसके साथ मैंस यानी मानस नामक की मेल सेवा शुरू की गई है। मानस नामक की ईमेल सेवा शुरू भी की गई है। अब बात करेंगे एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने लॉन्च किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। कौन सी योजना? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। इसका उद्देश्य कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाना है। एक दिन में 11 लाख पौधे बनाने का रिकॉर्ड कहां पर देखा गया है? इंदौर में। R21 वैक्सीन, यह विश्व की दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है। कौन सी? R21। अब लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मंजूरी दी। किसे? R21 वैक्सीन को। किसकी वैक्सीन है? मलेरिया की। मलेरिया की पहली वैक्सीन ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी RTSS द्वारा बनाई गई थी। बात करेंगे यहाँ पर हानि और क्षति निधि बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र द्वारा COP27 में 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? हानि और क्षति निधि बोर्ड की, ठीक है। भारत में तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। द प्रिजनर ऑफ भोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? टिम वॉकर। कौन है साथियों? टिम वॉकर है। अब द प्रिजनर ऑफ भोपाल के जो उपन्यास है इसमें क्या दिया गया है? भोपाल गैस त्रासदी के 44वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे लिखा गया है। किसे? द प्रिजनर ऑफ भोपाल उपन्यास किसके द्वारा? टिम वॉकर द्वारा। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 भाषण का संकलन किया गया है। रवांडा की चौथी बार राष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है? पॉल कांगमे। तो रवांडा की चौथी बार राष्ट्रपति कौन बनी है? पॉल कांगमे बनी है। अब हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां देश आइवरी कोस्ट बना है, जो कि 10वां अफ्रीकी देश है, ठीक है। सियाचिन में पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुनीता बनी है। अब बात करेंगे पद्मश्री विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध क्या थे? जैविक खेती के लिए ये प्रसिद्ध थे कमला पुजारी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर R.K. बाल सुब्रमण्यम। कौन है? डॉक्टर R.K. बाल सुब्रमण्यम है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कोस्पार हैरी मेस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दिया गया है कोस्पार हैरी मेस पुरस्कार 2024। अब यहाँ पर बात करेंगे ओलंपिक ऑर्डर ऑफ अभिनव बिंद्रा को
मिला। ओलंपिक ऑर्डर किसे मिला है? ये मिला है अभिनव बिंद्रा को। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त हुए हैं कौन? स्पेन के मनोलो मार्केज। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है किसमें? इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। असम का चराई देव मैदान, जो असम का चराई देव मैदान है, यूनेस्को की धरोहर स्थल बनने हेतु नामित किया गया है। पोलरिस डॉन मिशन, यह अंतरिक्ष में चहल कदमी करने वाला पहला निजी वित्त पोषित मिशन होगा, पोलरिस डॉन मिशन। विश्वनाथ गोलदार समिति जीडीपी के आधार पर वर्ष में संशोधन हेतु समिति थी। ये अभी आधार वर्ष 2011-12 है, इसे संशोधित करके 2021 बनाने का प्रस्ताव है। किस समिति के द्वारा? विश्वनाथ गोलदार समिति के द्वारा। बात करेंगे IRCTC को अनुसूची बी में अनुसूची बी से अनुसूची ए में अपग्रेड किया गया है। किसको? IRCTC को। बात करेंगे यहाँ पर अगली स्लाइड पर, यहाँ पर गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र संस्कृति मंत्रालय द्वारा चित्रण किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहले व दूसरे पर क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया है। न्योमा चुशुल क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख में श्योक नदी के पास में है। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम कहाँ पर चलाया गया है? प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम हैदराबाद में। टीबी मुक्त नगर बनाने हेतु इसे चलाया गया है, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम को। ठीक है। चर्चा में संगमेश्वर मंदिर रहा है, जो कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में है। कौन सा? संगमेश्वर मंदिर कहाँ है? कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में है। वत्सल्य योजना, ये बजट 2024-25 में नाबालिगों के लिए लाई गई थी। वत्सल्य योजना नई पेंशन स्कीम NPS से संबंधित है। कौन सी योजना? वत्सल्य योजना। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी सॉल्ट लेक सिटी USA को बनाया गया है। बात करेंगे राष्ट्रपति भवन में 2 नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिसमें दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। अब बात करेंगे पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित किया गया है, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने विकसित किया है, पहली एकीकृत निर्यात सुविधा को। अब बात करेंगे हम यहाँ पर टाइफून गेमी की। ये चीन के फुजियान प्रांत में आया था। कौन सा? टाइफून गेमी। इसके कारण मनीला की खाड़ी में तेल से भरा टैंक डूब गया। कहाँ पर? मनीला की खाड़ी में तेल से भरा टैंक डूब गया। किसके कारण? टाइफून गेमी के कारण। अब यहाँ पर बात करेंगे पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। किसके बीच में? भारत व अमेरिका के बीच में हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, तो इसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। CP राधाकृष्णन कहाँ के राज्यपाल बने हैं? महाराष्ट्र के। रमेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। के कैलाशनाथन पुडुचेरी के। गुलाब सिंह कटारिया पंजाब के। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के और CH विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल बने हैं। 9वें एशिया महिला कप 19 से 28 जुलाई तक चला। कौन सा? 9वां एशिया महिला कप। चलिए अब बात करेंगे श्रीलंका ने भारत को हराकर अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीत लिया है। भारत के पहले भूमिगत डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? भारत के पहले भूमिगत डूबे हुए संग्रहालय का। ठीक है। जिया राम क्या है? जिया राम कौन है? इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। कौन? जिया राम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का थीम है कार्यवाही के लिए आह्वान। सादो स्वर्ण खान, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की इस खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। किसको? सादो स्वर्ण खान को। कैसी विरासत है ये? सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। निपुण भारत मिशन क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। किसको साथियों? निपुण भारत मिशन को। 9 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये निपुण मिशन चलाया गया है। भगवान राम पर डाक टिकट जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? लाओस ने। तो भगवान राम पर डाक टिकट किसने जारी किया? लाओस ने जारी किया। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड पर। UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन बनी है। आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पहल को लॉन्च किया गया है। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, भारत ने अपने सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार करने के लिए चेकलिस्ट तैयार की है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। एवलांच की घटना क्या है? चौराबाड़ी ग्लेशियर में ये घटना हुई। कहां पर? चौराबाड़ी ग्लेशियर में। कौन सी घटना? एवलांच की घटना। T20 इंटरनेशनल संन्यास लिया। तो T20 इंटरनेशनल से संन्यास किसने लिया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। किसने? T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। नए कानून के तहत पहली FIR कहां पर लिखी गई? तो बताइएगा, नए कानून के तहत पहली FIR कहां पर हुई है? ग्वालियर में हुई है।
सेबेक्स 2 क्या है? सबसे खतरनाक विस्फोटक है सेबेक्स 2। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है। हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन। हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ? वायुसेना प्रमुख द्वारा किया गया है। हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर क्या किया गया? हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर वी.एन. गंगाधर। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ? अस्ताना में हुआ है। एससीओ में अब 10 देश शामिल हैं, तो 10वां देश कौन सा शामिल हुआ है? बेलारूस शामिल हो गया है। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन बने हैं, तो ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मसूद पेजेशकियन। बात करेंगे अपने स्वयं के मैप का इस्तेमाल करेगी कौन? ओला करेगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख होंगे। तो भाई पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय दल था उसमें गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख होंगे। ध्वजवाहक पीवी सिंधु, अंचिता, शरत कमल होंगे। ठीक है। मोरक्को की पहली मिस एआई कौन बनी है? केजा लाइली बनी है। भारत की ओर से जारा सतावरी ने भाग लिया था। अब उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया है कहाँ? किसके द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉन्च किया गया है पहला मौसम गुब्बारा। चलिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें सर्वोच्च राज्य कौन से हैं? केरल व उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश व बिहार 18वें सबसे निम्नतम स्थान पर हैं। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। किसमें? एसडीजी इंडेक्स में। देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यह उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष तथा नागालैंड की राजकीय पुष्प एवं नेपाल की राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या है? बुरांश क्या है? उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष तथा नागालैंड का राजकीय पुष्प एवं नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है। कौन? बुरांश। ये तो देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना है। बात करेंगे देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहा है। कौन? देश का पहला हाइड्रोजन जलयान। चलिए अब देखते हैं अगली पेज पर। यहाँ पर यू विन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यू विन पोर्टल गर्भवती एवं शिशुओं के लिए प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया है यू विन पोर्टल। अमित शाह द्वारा एसएसपीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। विंबलडन के विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज बने हैं। बात करेंगे मनमानवी मधु कश्यप। मनमानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई बनी है। अब यहाँ बात करेंगे नासा द्वारा किस ग्रह पर मिस्सी एलियट का गाना द रेन भेजा गया है? शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। यह दूसरा गाना है जो अंतरिक्ष में भेजा गया है। यूरोपीय संघ की पुनः अध्यक्ष कौन बनी है? माल्टा देश की रॉबर्ट मेट्सोला। माल्टा देश की रॉबर्ट मेट्सोला को क्या बनाया गया है? यूरोपीय संघ की पुनः अध्यक्ष। एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। किसको? दीपा मलिक को। विशाखापत्तनम में बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? आईएनएस दिल्ली को। कृषि उत्पाद निर्यात में राज्यों की रैंकिंग में गुजरात पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। किसमें? कृषि उत्पाद निर्यात में। ठीक है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया कहाँ पर? मॉरिशस में। भारत की 2 खदानों में दुनिया की 10 बड़ी कोयला खदानों की सूची में हैं छत्तीसगढ़ में गोयरा और कुसमुंडा। दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में रैंकिंग आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसे? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या है? 1 मिनट, इसको हटाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन रैंकिंग में किसके द्वारा? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बात करेंगे समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन है? यहाँ पर समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला यहाँ पर कौन है? चलिए, तो यहाँ पर केरल है, फिर यूपी है, फिर राजस्थान है। किसमें? दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन है? जबलपुर, नागपुर, नासिक है। असाधारण तकनीकी नवाचार में कौन है? मध्य प्रदेश है। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है कहाँ पर? लखनऊ पीजीआई में। ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश एवं विश्व का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। वर्ष 2025 में ई स्पोर्ट्स ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ? सऊदी अरब में होगा। कौन सा ई स्पोर्ट्स ओलंपिक आयोजन? अब बात करेंगे विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया है। किसने? चाइना ने किया है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान सरकार द्वारा आदिवासी समुदायों किसका? आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जारी किया गया। कौन सा अभियान? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान किस एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया? तो शौर्य एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया। इंटरसेक्शन
2024 एससीओ देश का पहला संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास चीन के जिनजियांग क्षेत्र में हुआ है। कहाँ पर? चीन के जिनजियांग क्षेत्र में। इंटरसेक्शन 2024 चीन के जिनजियांग क्षेत्र में। चलिए बात करेंगे अगले पेज पर। विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी 2030 में फ्रांस के फ्रेंच एल्प्स को दी गई है। 2034 में यूएसए की साल्ट लेक सिटी को मेजबानी दी गई है विंटर ओलंपिक्स गेम की। 2030 में फ्रांस के फ्रेंच को और 2034 में यूएसए के साल्ट लेक सिटी को। बात करेंगे लैब में बने मीट की मंजूरी देने वाला देश कौन है? यह है सिंगापुर। बात करेंगे देश में बनाए जाएंगे 12 नए औद्योगिक शहर। इसके बाद औद्योगिक शहरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। 12 नए औद्योगिक शहर बनने के बाद औद्योगिक शहरों की संख्या हो जाएगी 20। AK-203 राइफल का निर्माण शुरू किया गया। कहाँ? कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। बात करेंगे एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? टोक्यो में। सेबी का नया चैटबोट सेवा चैटबोट है। सेबी का नया चैटबोट का नाम क्या है? सेवा चैटबोट। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई कहाँ पर? टोक्यो में। क्वाड लीडर्स का अगला शिखर सम्मेलन इस बार का यूएसए में आयोजित होगा। कहाँ पर? भारत में। इस बार का कहाँ हुआ था? यूएसए में, लेकिन अब कहाँ होगा? भारत में। क्वाड लीडर्स का अगला शिखर सम्मेलन। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? सिंकुल्ला सुरंग। कौन सी है? सिंकुल्ला सुरंग। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी में संबंधित है। प्रोजेक्ट अस्मिता का संबंध किससे है? यूजीसी से। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा कोलकाता में। तो राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा कोलकाता में किया गया है। अब हम बात करेंगे किसकी? केंद्रीय बजट 2024-25 की। तो प्रस्तुत कब हुआ केंद्रीय बजट? 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। यहाँ पर बजट का आकार क्या था? 48,20,512 करोड़। 48.21 करोड़ का आकार था किसका? बजट का। तो ये याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 7वां बजट पेश किया गया। इन्होंने 6 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया। इसके पूर्व सीडी देशमुख ही लगातार 7 बजट पेश किए थे, 6 पूर्ण और 1 अंतरिम। ठीक है, अब ये दूसरी हैं। तो बजट में प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के घाटे जीडीपी के प्रतिशत में। तो बात करेंगे राजकोषीय घाटा कितना है? तो 4.9% है। राजस्व घाटा कितना है? 1.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 0.6% है। प्राथमिक घाटा कितना है? 1.4% है। बजट के केंद्र में 4 मुख्य समूह कौन कौन से हैं? तो ये है गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। बजट के 4 मुख्य विषय कौन कौन से हैं? तो रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, ये 4 विषय हैं। बजट की 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास। और देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा और संरचना। 8वां है नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। ये 9 क्या हैं? प्राथमिकताएं हैं। बजट में आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो उधार एवं अन्य देयता से 27% आय मिलती है, आय कर से 19% और जीएसटी से 18%, निगम कर से 17%, गैर कर से 9%, गैर कर राजस्व से केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, सीमा शुल्क से 4%, गैर ऋण पूंजी से 1%। बजट में व्यय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा बजट का पैसा कहाँ जाता है? करों एवं शुल्क राज्यों का हिस्सा है में 21%, ब्याज अदायगी में 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16%, वित्त आयोग एवं अन्य वितरण में 9%, रक्षा में 8%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8% और आर्थिक सहायता में 6%, पेंशन में कितना जाता है? 4%, अन्य व्यय में 9% है। अब बात करेंगे नई कर प्रणाली की। प्रस्तावित आय स्लैब क्या है? इसको देखेंगे तो 0 से 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है, शून्य। ठीक है, और 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए पर कितना है? तो ये है 10%, और 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20%, और 15 लाख से ऊपर जितनी भी आय होगी उस पर 30% का कर लगाया जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। ठीक है, प्राकृतिक कृषि। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। कब? अगले 2 वर्षों में। पूर्वोदय योजना क्या है? तो पूर्वी क्षेत्रों के चहुमुखी विकास हेतु कौन सी योजना चलाई गई थी? पूर्वोदय योजना। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। गया बिहार में औद्योगिक केंद्र। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर है। कौन सा? गया बिहार औद्योगिक केंद्र कहाँ है? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63,000 गांवों को आच्छादित करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान ग्रामीण व शहरी की घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास हेतु 2.66 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ट्रांजिट उन्मुख विकास 30 लाख है। 30 लाख से अधिक संख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख
विकास योजनाएं चालू की गई हैं। अगले 5 वर्षों में अवसंरचना हेतु सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाने की अवसंरचना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो अगले 5 वर्ष में अवसंरचना हेतु सुदृढ़ राजकीय सहायता बनाने के लिए अवसंरचना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 111 करोड़ रुपए का। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री सड़क योजना का चरण शुरू होगा कौन सा? चौथा। विष्णुपद मंदिर व महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। कहाँ पर? विष्णु मंदिर और महाबोधि मंदिर। भू आधार सभी भूखंडों के लिए एक यूनिक नंबर होगा। कौन सा होगा? यूनिक नंबर होगा। कैंसर की 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट मिली है। कौन कौन सी दवा है? टेस्ट्रोजुमैब, डेरेक्सटेकन, ओसिमोर्टिनिब एवं डर्वालुमैब। इन पर क्या किया गया है? टैक्स की छूट दी गई है। नाइट्रोजन पर मूलभूत सीमा शुल्क कितना है? 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। नाविकों के सभी वर्गों के लिए एंजल्स टैक्स को समाप्त किया गया है। विदेश कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई है। केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को कितना मिला है? 3 लाख करोड़ मिला है। एनपीएस वात्सल्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता या अभिभावक उनके एनपीएस खाते में योगदान दे सकते हैं। पड़ोसी देशों में सर्वाधिक सहायता की गई है, तो वो कौन सा पड़ोसी देश है? भूटान की। मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना है? 4%। कितनी फसल की नई किस्म जारी की जाएंगी? तो 32 नई किस्में जारी की जाएंगी फसलों की। जैव आदान संधान केंद्र स्थापित होंगे। कितने? 10,000। कितने राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? तो 5 वर्षों में कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 20 लाख युवाओं को। सोना व चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? 6% कर दिया गया है। कितने रुपए मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप होगी? 5,000 रुपए के साथ। बात करेंगे यहाँ पर, इसमें 21 से 24 वर्ष के युवा शामिल होंगे। किसमें? इसी योजना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2023-24। क्या देखेंगे? आर्थिक समीक्षा 2023-24। वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 8.2% है। इस बार आर्थिक समीक्षा में कुल 13 अध्याय हैं। समग्र जीबीए में हिस्सा कृषि क्षेत्र का है 17.7%, उद्योग क्षेत्र का है 27.6%, सेवा क्षेत्र का है 54.7%। चालू खाता घटा रहा है। कितना रहा है? जीडीपी का 0.7%। प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई इसमें शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? 4 आसियान देश मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को 2026 तक जोड़ना है प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत। भारत आटा कितने रुपए में मिलेगा? 27 रुपया 50 पैसा पर किलो, है ना। और भारत चावल 29 रुपया प्रति किग्रा मिलेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फुटवियर उत्पाद में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत 9वां सबसे बड़ा निर्यातक है फुटवियर का। बात करेंगे भारतीय फार्मा उत्पाद में 30% से अधिक योगदान तेलंगाना का है। विश्व बैंक के अनुसार प्रेषण रिमिटेंस भारत प्राप्तकर्ता सबसे शीर्ष कौन है? भारत ही है। 35 वर्ष की कम आयु आबादी का 65% हिस्सा है। कितना है? 65% हिस्सा है। ऊर्जा के स्रोत देखें तो कोयला से कितनी ऊर्जा मिलती है? 210.79 गीगावाट। सोलर से कितनी मिलती है? 82.64 गीगावाट। बड़ी हाइड्रोजल से कितनी मिलती है? 46.9293 गीगावाट। पवन ऊर्जा से कितनी मिलती है? 46.16 गीगावाट। गैस से कितनी मिलती है? 24.82 गीगावाट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एक्स देवघर झारखंड में किया गया है। बात करेंगे 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात कितना था? ये था 930। यूवी क्या है? यूएआई यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई। यूरिया गोल्ड सल्फर की कमी को दूर करने हेतु बनाया गया है। ऑपरेशन ग्रीन टमाटर, प्याज व आलू का से दायरा बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक किया गया है। 10 फल, 11 सब्जी व 1 समुद्री झींगा है इसमें। कपड़ा निर्माता भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता बन चुका है। 7 पीएम मित्र पार्क 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। 4E इंजीनियर, 4E क्या है? इंजीनियर एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन। ये है 4E। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है। एआई कंप्यूटर एरावत जर्मनी में है। अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 की सूची में 75वां स्थान हासिल किया है। चाइना +1 रणनीति, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवास को बढ़ावा देना और चीन से आयात कम करना। बात करेंगे पीएम आवास योजना शहरी को बढ़ावा दिया गया है। 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। चलिए
यहाँ पर देखेंगे पीएम आवास योजना 2.0 2024-25 से 2028-29 तक जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में उर्वरक व खाद्य सब्सिडी में क्रमशः कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 24%, 24.6 से अब 22.4 हो गई है। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 38वीं है। भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा 31 मार्च 2024 तक। जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30%। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं? 9। किस योजना में 30 गीगावाट सौर क्षमता जुड़ने और 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष होने की उम्मीद की है? पीएम सूर्यघर योजना में। बात करेंगे यहाँ भारत महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंचने को सक्षम करने के लिए किस में शामिल हुआ है? तो खनिज सुरक्षा भागीदारी में, एमएसपी में। इसमें कुल 14 देश शामिल हैं। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड किन देशों के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो ये भारत और ब्रिटेन के नेतृत्व में है। टोल प्लाजा पर प्रतिरक्षा समय घटाकर किया गया है कितना? 14 सेकंड। अब बात करेंगे राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक कितने चरणों में लागू किया जाएगा? तो 2 चरणों में लागू किया जाएगा। किस देश के पास कोबाल्ट आपूर्ति का 80% है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास। राष्ट्रीय किसान आयोग कितनी कमी किलोमीटर के दायरे में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश की है? 5 किलोमीटर। देखा है भारत मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन है? भारत ही है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अब जून का करंट अफेयर देखेंगे। किसका? जून माह का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो किसको? निमहांस संस्था को प्रदान किया गया है। किसको? निमहांस संस्था जो है उसे प्रदान किया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। चलिए देखते हैं गोल्ड रिजर्व पर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 9वां। प्रगति 2024 के केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद ने आयुर्वेद के भविष्य को साकार करने हेतु इस नवाचार की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? प्रगति की शुरुआत की है। ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला कहाँ बनी है? बेंगलुरु में खनन मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बना है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 2023-24 में भारत का सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है कहाँ से? सिंगापुर से। भारत में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक मॉरिशस व तीसरा USA है। महिला एशियाई कप 2016 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। बात करेंगे क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को। विषय क्या था? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। 2024 के पर्यावरण दिवस की मेजबानी सऊदी अरब ने की। 2023-24 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य, पहले नंबर पर USA, दूसरे नंबर पर UAE, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पर हुई है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। सभा का विषय क्या था? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। बात करेंगे साथी 2.1 की। साथी 2.1 मोबाइल ऐप जो है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने शुरू किया? एक पेड़ माँ के नाम। पीएम मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया था। यहाँ पर देखेंगे 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक नोटा का उपयोग कहाँ हुआ? इंदौर में। जारी लिखा जीरो डेबिस चार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में एक पहल है। लक्ष्य 2030 तक मलबा तटस्थ अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थापना की जाएगी। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मसूरी उत्तराखंड में है। कहाँ पर? मसूरी उत्तराखंड में है। नक्षत्र सभा नामक कौन सा निजी बायोस्फीयर रिजर्व? बात करेंगे 18वीं लोकसभा में चुनी गई कुल महिलाएं कितनी हैं? 74। 17वीं लोकसभा में 78 थीं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। विषय है नई गहराइयों को जाना है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया और पाकिस्तान। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। तृष्णा मिशन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चलाया गया था। तृष्णा मिशन उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के हेतु के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट किसके लिए? मूल्यांकन के लिए। अब बात करेंगे प्रेरणा स्थल का विकास कहाँ हुआ है? संसद भवन परिषद में लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ महान नेताओं व स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। 18वीं लोकसभा के उम्रदराज सांसद कौन है? TR बाबू तमिलनाडु के हैं। 18वां लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं प्रिया सरोज मछली शहर की। AGT ज्ञान सिंह का निधन हो गया है। वह वन्य जीव क्षेत्र विज्ञानी और संरक्षणवादी थे। इन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट तैयार किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री AP होता समिति RBI द्वारा ये बनाई गई है। समिति भुगतान धोखाधड़ी जोखिमों को कम करने के लिए। बिल गेट्स के संस्करण सोर्स कोड माई विनिंग्स है।
फ्रेंच ओपन पुरुष का एकल खिताब 2024 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक रूस में हुई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 11 जून 2024 को। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे चीतों का दूसरा घर बनाया जाएगा। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है किसको? 2025 में। किसको? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है किसको? 2025 को। वर्ष 500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई गई किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। इससे तमिलनाडु के मंदिर से चुराया गया था। पंडित राजीव तारानाथ की मृत्यु किसने की? सोनिया मैहर घराने के सरोद वादक थे। कौन? पंडित राजीव तारानाथ की मृत्यु हो गई, तो ये कहाँ से संबंधित थे? सोनिया मैहर घराने के सरोद वादक थे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 129वां। विश्व की कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक विशाखापत्तनम पोर्ट को 2019 में प्राप्त हुआ। बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण इटली में आयोजित हुआ। जन औषधि केंद्र का योजना शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस है। भारत के गहरी समुद्री मिशन को शुरू करने वाला छठा देश है भारत। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। भारत का एकमात्र एशियाई देश जो इसमें शामिल हुआ। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली महिला भारतीय बनी गई। कौन सी? श्रुति बोरा। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता हेतु प्रथम पुरस्कार गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ। स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ है? गुजरात के भुज में निर्मित है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 17 जून को मनाया जाता है। थीम है भूमि के लिए एकजुटता, हमारी विरासत हमारा भविष्य। चलिए देखेंगे ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता। भारतीय एथलीट लवलीना बोरगोहन ने रजत पदक जीता है। चेक रिपब्लिकन में आयोजित किया गया है। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है। एडवेंचर ऑफ एंड एम्मा एड एंड फाइंड्स ए होम शीर्षक से बच्चों की पहली पुस्तक श्रृंखला लॉन्च किया है किसने? आलिया भट्ट ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आलिया भट्ट ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट और तथ्य। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर हम और इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 लागू। इसने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर दिया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? विनोद गनात्रा को। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी द्वारा। यह परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर है। ठीक है। बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य का एक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। 10वें योग दिवस को श्रीनगर में मनाया गया। 2024 में इसका विषय था स्वयं और समाज के लिए योग। भारत ने 2000 मीट्रिक टन चावल निर्यात को किस देश के लिए मंजूरी दी है? मलावी एवं जिम्बाब्वे। गिद्धों हेतु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज यूपी में बनाया गया है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति है। ठीक है, चलिए इस पेज पर चलते हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सुबैया नल्ला मुथु को मिला है। NHAI राष्ट्रीय जल मार्ग के हरित आवरण के लिए किस वृक्ष की पद्धति का प्रयोग करेगा? जापान की मियावाकी की। 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ? मैसूर कर्नाटक में। WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 63वीं है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण 2023 से 67 यान पुष्पक इसरो ने लॉन्च किया है। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कोझिकोड केरल का है। ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया के प्रयोजन को बढ़ावा दिया है 2036 तक के लिए। अब NTA द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है? डॉक्टर के राधाकृष्णन। विद्युत वाहन की सुरक्षा बढ़ाने हेतु 2 नए मानक लागू किए गए हैं। पहला है IS 18590, दूसरा है IS 18606। लिखा है साइट कार्यक्रम। साइट कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साइट कार्यक्रम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए हरित अमोनिया का उद्घाटन 5.5 लाख टन से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 7.5 लाख टन कर दिया गया है। विश्व टेबल टेनिस कंटेडर एकल खिताब सृजा अकुला यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेट्रॉन झील यह तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित है। खारे पानी की झील है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक नई दिल्ली में हुई है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.1 द्वारा आवास और शहरी मामलों द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 1 जुलाई से 31 अगस्त के लिए 2 माह के लिए शुरू किया गया है। गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक रमेश बैस द्वारा विमोचन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश प्रागवे है। 101वां देश क्या है? नेपाल है। 99वां स्पेन है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड को दर्जा मिला है नवरत्न का। पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय शिमला में गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। बात करेंगे, इसमें 4 मुख्य विषय थे: युवा, समुदाय, महिलाएं और निजी क्षेत्र। एक राष्ट्रीय भाईचारा अभियान
शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्लास्टिक कचरे की सड़क बनाने वाला दूसरी मिलिट्री स्टेशन जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। पहला गुवाहाटी नारंगी मिलिट्री स्टेशन था, अब दूसरा जयपुर है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मान 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। किस राज्य की स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल किया गया है? केरल में। यूपीआई पेमेंट के लिए समझौता के किसके द्वारा? पेरू द्वारा। वर्तमान में 7 देशों में यूपीआई संचालित है। राजकुमार मलिक दरभंगा घराने के हैं। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक राजकुमार मलिक का निधन हो गया। विद्युत रक्षक भारतीय सेना द्वारा जांच किया गया। एकीकृत जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। बिश्नोई समाज के पूजनीय गुरु जंभेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में बना है। कौन सा? जंभेश्वर नाम पर विश्वविद्यालय। 3 नए एनएसजी सेंटर बनेंगे अयोध्या में, पठानकोट व केरल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कहाँ बनेंगे 3 नए? अयोध्या, पठानकोट व केरल में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 116वीं रैंक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके से मिश्रा हैं। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? नागास्त्र है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स। क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन की क्या है? आत्मकथा आई हैव टू स्ट्रीट्स। बात करेंगे यहाँ पर। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए पुनः दुनिया का चौथा बड़ा बाजार कौन बना है? यूएसए और चीन, फिर जापान। सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार मिला आरबीआई को। बात करेंगे मिशन अमृत सरोवर योजना। यूपी देश में टॉप पर है, एमपी दूसरे नंबर पर है। यूपी के जिलों में गाजियाबाद, महाराजगंज और बांदा है। 1 वीक 1 थीम अभियान सीएसआईआर द्वारा चलाया जाता है। विश्व के नंबर 1 शटलर बने कौन? सुहास एल वाई। बात करेंगे श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है। इससे पहले मामल्लपुरम, जयपुर व मैसूर को मिल चुका है। बात करेंगे नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गवाहों के लिए 2 अन्य प्लेटफॉर्म कौन से हैं? न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म, ई साक्ष्य प्लेटफॉर्म। पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को। पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क है। सीबीडीटी के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि अग्रवाल बने हैं। 18वीं लोकसभा के साथ चुनाव हुए किसके? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें स्थान पर। राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना 2024-25 से 2008 से 28-29 तक के लिए 5 वर्ष तक। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। अब मई माह का करंट अफेयर देखेंगे। कहाँ का देखेंगे? मई माह का करंट अफेयर देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? अप्रैल का देखेंगे, है ना। चलिए 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक कोच्चि में केरल में आयोजित हुई। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में मिला है। तामजा ब्लू होल नाम दिया गया है। स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण। यह पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। इसका परीक्षण देश के अबुल कलाम द्वीप से किया गया है। विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस बार थीम है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द केस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। पहला संविधान गार्डन महाराष्ट्र राज्य में पुणे में बना है। बात करेंगे वैशाली रमेश बाबू। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। आरबीआई द्वारा किसे एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? नियो बैंक फाई को। ईजेड टैक्स भारत का पहला एआई पावर्ड टैक्स फ्लाइंग ऐप है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159वां है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथेंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटें 33% हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन द्वारा होता है। किसका? भारत का पहला पर्यटन अभियान किसके द्वारा चलाया गया? उत्तराखंड पर्यटन द्वारा। चलिए और देखते हैं अगला यहाँ पर। यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत कौन बनी है? करीना कपूर बनी है। ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा चलाया गया है। चांग ई6 मिशन चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकन में उतरा है। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला बन चुका है। कहाँ? मिट्टी लाने वाला पहला बन चुका है, पहला देश बन चुका है। अपने ओट पर भारतीय क्षेत्र को शामिल कर नक्शा छापने का फैसला लिया है नेपाल। अपने नोट पर, ठीक है, नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, छापे गए। 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का खोज किसने की है? सर्बिया में की है। पहली स्वदेशी डिजाइन माइक्रो कंट्रोलर चिप आईआईटी मद्रास द्वारा खोजी गई है। एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी यूक्रेन द्वारा पेश आधिकारिक बयान प्रदान करने हेतु किसको लॉन्च किया गया? एआई जतिन प्रवक्ता विक्टोरिया सी को यूक्रेन द्वारा। कांके सुंथरई बंदरगाह श्रीलंका के इसी बंदरगाह के लिए भारत द्वारा वित्त पोषण हुआ है। MHARS हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूएसए द्वारा। पहली स्वतंत्र 2D
धातु गोल्डन सिंकुल्ला दर्रा बीआरओ द्वारा यह टनल निर्माण किया जा रहा है। यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति व लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच स्थित है। दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक बजाज द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? बजाज द्वारा लॉन्च की गई है। भारत $100 अरब प्रेषण प्राप्त लिस्ट में पहला स्थान है। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन कौन से हैं? भारत, मैक्सिको, चीन है। भारत क्या है? तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, जापान को पछाड़ करके। सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है जापान को पछाड़ कर। अब ड्रोन दीदी योजना, सौर ऊर्जा में वैसे भारत का स्थान कितना है? 5वां है। ठीक है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसके लिए महिंद्रा साथ साझेदारी की है। कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक कौन है? यूक्रेन द्वारा पारित किया गया है कैदियों को सेना में शामिल होने के लिए। मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? जर्मनी ने किया है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिति 2024 रॉटरडैम नीदरलैंड में हुई है। भारत ने पहली बार इस समिट में अपना स्वयं का पेवेलियन स्थापित किया है। बात करेंगे चर्चा में रहा ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पार्क भिलाई स्टील प्लांट में द्वारा बनाया गया है। यूनेस्को, बात करेंगे यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्र स्मृति रजिस्टर में, इस रजिस्टर में रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहदेलोक लोचन को शामिल किया गया है। शाहिद बेहश्ती क्या हो गया? शाहिद बेहश्ती बंदरगाह ईरान चाबहार में है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर भारत व ईरान ने इसके संचालन हेतु दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड हुआ 225 वर्ष का। कितने वर्ष का हो चुका है? 225 वर्ष का हो चुका है। शीर्ष 25 रैंकिंग्स में पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा है। चांद पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना कौन कर रहा है? नासा द्वारा। विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है कब? 25 मई को। फेडरेशन कप 2024 जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन किताब किसने जीता है? ये शबाना आजमी को मिला है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहां पर? जापान द्वारा विकसित किया गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस ओंग। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन शीर्ष में कौन रहा है? भारत। सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बन चुका है? वेनेजुएला। अम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में बचा अंतिम ग्लेशियर था। फीफा महिला विश्व कप 2027 में ब्राजील में होगा फीफा महिला विश्व कप। भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता किसे दिया गया है? शेला सुरंग को। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है अजरबैजान के जोल्फा शहर में। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। बात करेंगे भीष्म क्यूब की। भारतीय वायुसेना का स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। आगरा के हवाई मार्ग पर परीक्षण किया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए भारत द्वारा $10 लाख की सहायता केन्या को दी गई है। पहली राहत खेप केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंची। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुई। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की 3 शीर्ष यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल रैंक 81, अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु रैंक 96, थरथियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु रैंक 113। एंग्लो एयर डिफेंस सिस्टम भारत प्राप्त करेगा रूस से। किससे? रूस से, ताकि वायु रक्षा प्रणाली में वृद्धि हो सके। गोपी थोटुकुरा आंध्र प्रदेश के गोपी पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। इन्होंने ब्लू ओरिजिन के NS-25 में यात्रा की है। चर्चा में रहा दूषित रक्त घोटाला ब्रिटेन से संबंधित है। कौन सा? दूषित रक्त घोटाला। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन का पहला सेट अफ्रीका भेजा है? मलेरिया की वैक्सीन का। वियतनाम के नए राष्ट्रपति टू लैम कौन बने हैं? अब बन चुके हैं कुआंग लुआंग कुआंग वर्तमान में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। इसका थीम है योजना का हिस्सा बने। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक है कितनी? 39 है। महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित कौन करेगा? कर्नाटक राज्य। XP100 भारत का पहला प्रीमियम फ्यूल है। IOCL द्वारा इसकी पहली खेप श्रीलंका भेजी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य स्पेन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जर्मन लेखिका जेनी एपेनबेक को मिला है। इसके अनुवादक माइकल हॉफमैन को पुस्तक काई रोज के लिए। लेट्स मूव इंडिया पहल भारतीयों के लिए पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है। कौन सा? लेट्स मूव इंडिया पहल। 10वां विश्व जल फोरम इंडोनेशिया बाली में किया गया है। विषय था साझा समृद्धि के लिए जल। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। लिखा है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली में 6 नाटो के देश इसे अपनी सीमा पर बनाएंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस बोर्ड को भंग किया गया? खाद्य एवं पोषण बोर्ड को। चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नामकरण ओमान द्वारा किया गया। ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में शीर्ष राज्य पर कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। दूरदर्शन के दो नए किसान एंकर लॉन्च, कौन? एआई कृषि व एआई भूमि। आईपीएल 2024 जीता कोलकाता ने, नाइट राइडर्स ने इसे तीसरी बार जीत लिए। नाइट राइडर्स ने कितनी बार जीता है? तीसरी बार। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है किसने? नोट पेन लॉन्च किया, वो कौन है? नोट पेन। लिखा है एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर माउंट लहासे पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है सत्यदीप गुप्ता ने। भारत का पहला स्वदेशी चुंबकीय अनुदान इमेजिंग एमआरआई सिस्टम लॉन्च किया है चेन्नई स्थित फिशर मेडिकल वेंचर्स द्वारा। प्रवासी अभिलेखों का पहला स्वदेशी डिजिटलीकरण भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ओमान में प्रवासी भारतीयों का किया गया है। 21 वर्ष बाद तालिबान को आतंकी सूची से हटाया गया, किसके द्वारा? रूस के द्वारा। आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन टाइम्स की व्यावसायिक खेती के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया गया फिलीपींस ने। बात करेंगे अगले पेज पर। यहाँ पर मैगलन मिशन शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पता लगाने से संबंधित है। अग्निबाण सॉर्टेट आईआईटी मद्रास में अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने लॉन्च किया है। यह पूर्ण रूप से 3D प्रिंटेड इंजन से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। दक्षिण कोरिया पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करेगा। 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना बना रहा है। 2032 तक पहला चंद्र लैंडर करेगा। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर कौन है? आईआईटी बॉम्बे प्लस टाटा कंसल्टेंसी द्वारा बनाया गया है। लिग्नोसैट नासा और जास्का जापान अंतरिक्ष यान ने लकड़ी से बना दुनिया का पहला सैटेलाइट विकसित किया है। वॉक द टॉक योग सत्र डब्ल्यूएचओ ने इसे कार्यक्रम का आयोजन जिनेवा में किया है। ईशान इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट नागपुर के द्वारा ईशान चलाया गया है। ठीक है, बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के प्रमुख बने हैं संजय कुमार मिश्रा। हाइड्रोजन ईंधन वाले रेल इंजन भारतीय रेलवे प्लस आईआईटी कानपुर द्वारा बनाए गए हैं। भारत का पहला स्वदेशी यूएवी बेंगलुरु लॉन्च किया किसने? बम वर्षक FWS-200B को लॉन्च किया है भारत का पहला स्वदेशी यूएवी बेंगलुरु ने। बात करेंगे देश की पहली रोबोटिक साइटोर एक्टिव सर्जरी कहाँ है? चेन्नई में। CO2 कैप्चर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन कहाँ? आइसलैंड में हुआ। मेघालय की पहली महिला डीजीपी इदासिसा नोगरोंग हैं। इफको के चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघानी बने। द हिल्स ऑफ एन्चेंटमेंट पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस TCS बनाएगा फ्रांस में। न्यू कैलिडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। फ्रांस के अधीन इस द्वीप में हिंसा भड़काने से आपातकाल लागू किया गया। ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया किसने? यूएसए ने 10 साल के लिए। दीपा कर्माकर एशियाई सीनियर चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली जिम्नास्ट हैं। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। नर्मदा परिक्रमा इसके यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल किया जाएगा। फ्री फायर मिशन नासा का है। फ्री फायर मिशन किसका है? नासा का है। इस मिशन के तहत सैटेलाइट जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहतर पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होंगे। लिखा है फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजराइल ने मिस्र से लगी गाजा की 14 किलोमीटर लंबी सीमा को अपने कब्जे में लिया है। केंद्र सरकार द्वारा पहले शहरी संग्रहालय स्थापना होगी भोपाल में। भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा मसूरी में चलाया गया है। वैध समारोह अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसमें बौद्ध सिख भी शामिल हैं। लिखा भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात किया गया है? मॉरिशस को। डेंगू का नया टीका टाक 003 है। विटिकर गोल्ड अवार्ड असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी को मिला है। अब लिखा है पुस्तक नेवर नेवर लैंड, ये नमिता गोखले की पुस्तक है।